हाय फ्रेंड्स। आज अपन पढ़ते हैं एक अच्छा कॉन्सेप्ट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। राइट। ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ में मैं इसको डाल रहा हूँ क्योंकि ये न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया भी अब अपनी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एनालिसिस कर रहा है, जिसको कि हम आगे देखेंगे। दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी ऋषभ जैन। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ, है ना। पीपल आर अनएबल टू स्पीक 5 मिनट्स ऑन पॉवर्टी। लोग बोलते हैं हम 5 साल से पढ़ रहे हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, यूपीएससी की, है ना। जब उनसे पॉवर्टी पे कुछ पूछा जाए वो बोल नहीं पाते 5 मिनट भी। ठीक है। लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। लोग पॉवर्टी पे डिस्कशन करते हैं, पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट कैसे फेल हो रही है, क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को। पॉवर्टी क्या है आपको पता है नहीं, आप ये सब करते हैं, इंटेलेक्चुअलिज्म दिखाते हैं। तो पॉवर्टी को अंडरस्टैंड तो करें, है ना। और ये कुछ लोग हैं सो कॉल्ड, सो सेल्फ क्लेम्ड पुअर, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, है ना। आपको पता भी है कि रियल गरीबी क्या होती है, मल्टी डायमेंशनल गरीबी क्या होती है, उसके क्या क्राइटेरिया, व्हाट इज़ रियल पॉवर्टी, ये अपन देखते हैं। तो नीति आयोग वो इंस्टीट्यूशन है जो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाल के मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी को एनालाइज कर रही है। मल्टी डायमेंशनल में अपन 3 चीज़ को देखते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। ये है रियल पॉवर्टी को नापने का तरीका, ना कि किसी की एनुअल इनकम क्या है या मंथली इनकम क्या है, उसके पास एसेट्स क्या है। ये सब से पॉवर्टी को एनालाइज करना बंद कर दीजिए। मेरी तो इनकम इतनी है, इतनी ही है, मैं गरीब हूँ, ऐसा नहीं होता, है ना। हेल्थ में अगर आपको अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि इंडिया में है, हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ एश्योर्ड है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, एजुकेशन आपको स्किल्स सब अच्छे मिल रहे हैं, और आप एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में है ना। आपकी सैलरी कुछ भी हो, आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आप गरीब हैं अगर आपको ये 3 चीज़ें मिल रही हैं। राइट। तो अपने आप को पुअर समझना आप बंद कर देंगे, आपको रियलिटी समझ में आएगी कि असली में पुअर कौन है ना। और पॉवर्टी क्या होती है। हेल्थ पहला अगर हम देखें, हेल्थ में क्या होता है, न्यूट्रिशन लेवल्स। ठीक है। कई बार हम देखते हैं कि सिटीज़ में एडल्ट्रेटेड फूड है, और गांव वगैरह में जो लाइफस्टाइल थी, शुद्ध देसी घी, दूध गाय का और इस टाइप की चीज़ें, तो उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा है, मोर्टेलिटी कम है ना। बच्चों की भी जो ये चाइल्ड मोर्टेलिटी है वो रेट्स कम है, नियोनेटल मोर्टेलिटी वो सब कम है, और नेटल केयर अच्छा है ना। वहाँ आंगनवाड़ी है गांव में, और वो चाइल्ड केयर टेकर्स हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि जो रूरल अर्बन डिवाइड है, जहाँ हम समझ लेते हैं कि रूरल में तो पॉवर्टी ज़्यादा है, अर्बन में कम है, ये रॉन्ग प्रूफ करता है उस चीज़ को, है ना। हेल्थ इंडिकेटर में कई बार हम देख सकते हैं कि रूरल लाइफस्टाइल ज़्यादा हेल्थ को प्रमोट करती है, तो वो ज़्यादा रिच कह सकते हैं आप, अगर पॉवर्टी एनालिसिस MDPI कर रहे हैं आप तो। अब एजुकेशन के क्राइटेरिया को लेते हैं। एजुकेशन के अगर आप देखें, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का एक क्राइटेरिया होता है, आपकी अटेंडेंस कितनी है ये होता है ना। और इसमें आप एक कैविएट मैं तो डालता हूँ कि अच्छे एजुकेशन जो वैल्यू ऐड करें। राइट। वो आप कोई सरकारी स्कूल जा रहे हैं जहाँ पे टीचर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वहाँ अटेंडेंस आप जाके भी क्या लगाएंगे, क्या करेंगे, इतने साल बैठ के भी आप स्कूल में करेंगे क्या, जब आप कुछ समझ नहीं पा रहे, कॉन्सेप्ट को सीख नहीं पा रहे। तो मैं एक अबव एवरेज एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, या एवरेज एजुकेशन आप पकड़ लीजिए ना। ये जो स्कैम चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक ठाक लेवल ऑफ एजुकेशन जिससे आप लिटरेट हो जाएंगे, पढ़ लिख पाते हैं, और बेसिक चीज़ें जो दुनिया कैसे चल रही है उसको समझ पाते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब की जानकारी आपको हो जाती है। तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है। अब पॉवर्टी से इसका क्या लेना देना, ये कोई पूछ सकता है कि पॉवर्टी और एजुकेशन का क्या लेना देना है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें स्किल्स को तो डाल नहीं रहे। राइट। लाइफ स्किल्स जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इन चीज़ों की बात तो नहीं कर रहे, हम स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो स्कूल एजुकेशन एक बेसिक चीज़ होती है
है ना, कोई भी चीज़ को जानने के लिए लिटरेट हैं आप, ऑटोमेटिकली आपकी मार्केट में वैल्यू होती है ना। आप कोई क्लरिकल जॉब तो उठा सकते हैं, आप कोई स्पेशलाइज नहीं किया, आपकी कोई, है ना, कुकिंग की कोई स्पेशलाइज स्किल नहीं है, बट जनरल लिटरेसी भी है आपको, तो भी आप मार्केट में वैल्यू है, तो भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया या जाके अपने स्किल एनहांस कर लिए। बेसिक लिटरेसी की ये बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, राइट। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की इसमें क्या लेना देना, है ना, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसी से हम एक्चुअली पॉवर्टी को देखते हैं। किसी के घर जाते हैं, वहाँ एक छोटी कार खड़ी है, घर छोटा है, छोटी सी फ्रिज है, एसी वगैरह नहीं है, पंखे लगे हैं, हम उसको जज करने लग जाते हैं। या किसी के यहाँ कार नहीं है, कोई झोपड़ी में रह रहा है, उसको तो आप बाय डिफ़ॉल्ट गरीब मान लेते हैं। पर इसमें उस पे इन डेप्थ चर्चा करी गई है। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कैसे में कौन कौन से पैरामीटर आप जज करेंगे। पहला है गैस कनेक्शन, राइट। ये आप समझ ही रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर हो सकता है। एक बैंक अकाउंट, है ना, इससे क्या होता है, क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री बनती है आपकी। फ्यूचर में आप लोन्स ले सकते हैं, एसेट ले सकते हैं, राइट, एसेट क्रिएशन कर सकते हैं आप। ये बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। और आपकी सेविंग्स होती है, सेविंग्स भी एक अच्छा इंडिकेटर है कि भाई आप वेल्थ की, रिचनेस की तरफ जा रहे हैं। एक टॉयलेट, है ना, एक स्वच्छ भारत मिशन आया था, उसमें टॉयलेट अवेयरनेस फैलाया गया था, पर आप उसको हटा भी दें और जनरली सोचें कि आज की डेट में आपके पास टॉयलेट नहीं है, एक जो बॉडी की जो बेसिक चीज़ है ना, एक्सक्रीशन, उसके लिए आपके पास अगर एक एवेन्यू नहीं है, तो फिर आप गरीब ही कहलाओगे ना। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पानी, है ना, बिजली पानी की जो चलती है चर्चा है वो। एक हाउस अपना, पक्का मकान बोल लीजिए, है ना, एक पक्का मकान। साइज़ की बात अपन कर ही नहीं रहे, साइज से वो होगा, बड़ा मकान है तो आप इकोनॉमिकली वेल ऑफ है। पर ये इंडिकेटर आपके फिक्स्ड एसेट्स क्या क्या है, कोई सोफ़ा है घर में, कोई ज़मीन है, ये है आपका डिटेल्ड पैरामीटर्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ना कि सिर्फ आपने देखा एसेट क्या है और इनकम क्या है, जो हमारी कॉमन सेंसिकल थॉट होती है कि इसका इतना इनकम है और उसके पास ये इतनी एसेट्स हैं। ये सारी चीज़ें आप देखिए, ये सब अगर आपके पास एक्सेस नहीं है ना, गांव में किसी की बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उसके पास अच्छे पानी की सुविधा नहीं है, टॉयलेट की सुविधा नहीं है ना, और बिजली नहीं आ रही वहाँ पे, जो पहले होता था, जो साहूकार होते थे गांव के, तो उन्हें तो गरीब ही बोलना चाहिए, राइट। आपके ज़मीनें होते हुए अगर आपके पास ये नहीं, तो आप गरीब ही कहलाएंगे, ओके। ये मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी है, इसे आप समझिए, है ना, कि हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और जब भी आप कभी गवर्नमेंट की कोई स्कीम पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आता है कि वो इन्हीं चीज़ों पे फोकस्ड होता है। गैस के लिए कोई योजना हो गई, गैस सब्सिडी हो गई, जनधन योजना हो गया बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, टॉयलेट के लिए स्वच्छ भारत मिशन हो गया, वाटर के लिए जल जीवन मिशन, इस टाइप की चीज़ें आ रही है। पीएम आवास योजना हाउस के लिए, स्कूल के लिए बहुत सारी स्कीम्स है एजुकेशन के, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान। हेल्थ के लिए आपको पता ही है क्या क्या इंश्योरेंस स्कीम्स चल रही हैं, 5 लाख रुपए पर एनम फैमिली को। तो ये सब आपको समझ में आता है कि गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स ला रही है, तो ये वो पॉवर्टी को ही टारगेट कर रही है, उसी लिए पॉवर्टी इंडिया में कम हो रही है, राइट। मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट आप समझिए चीज़ों का, ना कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम पे फोकस करें, ओके। और इस डिस्कशन पेपर जो निकाला नीति आयोग ने, उसमें क्या क्या उसकी फाइंडिंग है उसको देखते हैं एक बार। तो उनका कहना है कि 2013 में 30% इंडियंस पुअर थे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का अगर मार्जिन देखें 2013, और अगर हम 10 साल बाद देख रहे हैं 2022 में, तो वो पहुंच चुका है 11% पे, 30% से 11% पे आ चुका है। ये बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडिया है, और ये हुआ है। अभी मैंने पिछले स्लाइड में जो स्कीम्स के नाम बोले, उसके बेनिफिशियरीज़ को आप काउंट कर दें और ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में से हटा दें, तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाता है कि बहुत मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बहुत कम हो गई इंडिया में। पर कैपिटा इनकम क्या है क्या नहीं है, पॉवर्टी लाइन क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, 32 रुपये पर डे क्या सही है एस्टिमेट पॉवर्टी लाइन की, ये सब अलग डिस्कशन है। अगर हम एक्चुअल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करें, तो इंडिया बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना। अगर इसको नंबर वैल्यू में रखें, जो ये 30% से 11% गया, तो 25 करोड़ लोग जो हैं गरीबी से बाहर हो गए हैं, है ना।
और ये एक अच्छा फाइंडिंग है उनका कि आज भी जो बिगेस्ट डेप्रीवेशन है जिस पे अपने को और काम करने की ज़रूरत है वो है कुकिंग फ्यूल और हाउसिंग, है ना। लोगों को और घर मिले और सब्सिडीज़ और लोन मिले घर के लिए। कुकिंग फ्यूल जो है उसको उसके रेट को स्टेबलाइज किया जाए थ्रू सब्सिडी और थ्रू डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम, है ना। अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाल दिया जाए, है ना। ऑल्टरनेटिव्स और एफिशिएंट कुकिंग मैकेनिज़म्स लाया जाए, तो ये डेप्रीवेशन को भी हम टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ ये बीमारू स्टेट जो होते थे बिहार, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, इस टाइप के जो सेंट्रल इंडिया के जो बीमारू स्टेट्स है इन्होंने बड़ा इम्प्रूवमेंट किया, है ना। क्योंकि यहीं पे ज़्यादा पॉवर्टी थी, तो अगर पॉवर्टी इंप्रूव हो रही तो ये स्टेट्स का ही परफॉर्मेंस बेस्ट होना है, यहीं पे इन स्कीम्स को बेटर इम्प्लीमेंट करना है। ये थोड़ी कॉमन सेंसिकल बात है, आप समझ लीजिए। ओके, सल्यूशन टू पॉवर्टी, जो इसमें अपन इससे हम कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बना देना या बड़ी बड़ी सिटीज़ बना देना, है ना। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देना। सिर्फ जो इकोनॉमिक टर्म्स पे अपन सोचते हैं कि इकोनॉमी के हर एक एस्पेक्ट में हम पैसे पे डालते जाएं, सब्सिडाइज करते जाएं, उससे पॉवर्टी ख़त्म नहीं होगी, राइट। ये एक डायग्राम है ना कि ये बच्चा है, ये क्लाउड में सो रहा है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप अगर नहीं समझे हैं कि पॉवर्टी क्या है तो आप इस क्लाउड में सोते हुए बच्चे जैसे हैं, आपको कुछ और ही दुनिया दिख रही है। आप धरातल पे आए, है ना, आप अर्थ पे आए और आप एक्चुअल चीज़ को समझें कि भाई इशू क्या है। आप भी सोचेंगे कि मैं ऊपर से, जो गवर्नमेंट पहले सोचती थी कि गवर्नमेंट यहाँ है और पॉपुलेशन यहाँ है और वो पैसे डालते जाए इकॉनमी में, है ना, ये मनी फ्लो करते जाए और इकॉनमी में गरीबी ख़त्म हो जाएगी, वैसा नहीं है, राइट। रियलिटी आपको समझना है कि आपको हेल्थ पे ध्यान देना है, लाइफस्टाइल इम्प्रूव करनी है लोगों की, टॉयलेट्स पे ध्यान देना है, टॉयलेट्स के बारे में सोचना है, जिम्स, फिटनेस के बारे में सोचना है, राइट। ओबेसिटी कैसे कम करें, जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, शुगर, बीपी, उसको कैसे कम करें, उस पर आपको ध्यान देना है ना। कोई बीमारी हो जाती है, किसी को स्ट्रोक हो जाता है, घर के पूरे एसेट्स चले जाते हैं, राइट। आदमी मिडिल क्लास होता हुआ वो गरीब हो जाता है ना, बीपीएल में आ जाता है, मेडिकल खर्चे इतने हैं। स्किल्स पे अपने को ध्यान देना है, बेसिक एजुकेशन अच्छी है और उसके बाद रेलिवेंट स्किल्स मार्केट के, इस पे ध्यान देना है ना। एसेट्स इज़ व्हाट आई रियली हैव, ये भी हमको समझना है कि हमारे पास अगर कुछ है एंड में तो वो हमारे एसेट्स तो हैं, तो अच्छे एसेट्स क्रिएशन कैसे हो, ये भी सस्टेनेबल एंड प्रोडक्टिव इकॉनमी ये बनानी है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो, इकॉनमी अच्छी चल रही है, पैसा सब में बट रहा है, तभी एसेट्स बन पाते हैं। स्किल्स, हेल्थ, ये रियलिटी है। तो हमने आज एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझ लिया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का, राइट। तो पॉवर्टी को आज से आप कोशिश कीजिए कि पर कैपिटा इनकम छोड़िए और इन एस्पेक्ट्स पे ध्यान दीजिए। थैंक्स।